नमो बुद्धाय जय भीम सभी को। महाबोधि महाविहार की जो मुक्ति आंदोलन वो आज की बात नहीं है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ 1880 साल से। पहला उनकी मुक्ति की आंदोलन शुरू किया हमारे महान साधक, एक धार्मिक व्यक्तित्व, जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक व्यक्तित्व अनागारिक धम्मपाल जी। अनागारिक धम्मपाल जी श्रीलंका से आकर भारत में, तब अभिन्न भारत था, श्रीलंका में भी ब्रिटिश शासन के अंदर था, भारत भी ब्रिटिश शासन के अंदर था, तो एक अभिन्न भारत भी कहा सकते थे। क्यों? उसी टाइम पे जब ब्रिटिश यहाँ शासन कर रहा था, कॉलोनाइज का रूल था, तो हमारे अनागारिक धम्मपाल जी ये महाबोधि महाविहार को बौद्धों को हाथ में लेना और उनकी थ्रू से महाबोधि महाविहार को परिचालित और संचालित हो, ऐसी उनकी तब की उनका दावी था, उनका आर्जी था। तब तत्काल की उसी समय की जो ब्रिटिश सरकार उनका पास, तो उनकी जो दावी है, उनका जो अपनी जो बौद्धिस्ट की जो हक है, हक का लिए उन्होंने उसी टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से का साथ उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से परिचालित हुआ और उनकी कानून के दायरा में जो कोर्ट सिस्टम था, जो कानूनी सिस्टम था, उनका उन्होंने अपनी ब्रिटिश कानून को मानते हुए उन्होंने महाबोधि महाविहार को ब्रिटिश कोर्ट में भी उन्होंने तो अर्जी किया था। तो हमें ऐसी सुनने के लिए मिलते हैं, उनकी जो अर्जी वो एंड ऑफ समय में, उनकी जो मृत्यु की शेष मुहूर्त में उनको उनकी राय भी मिला है, उनका जजमेंट भी मिला है। तो जजमेंट में उन्होंने जय भी हुआ है, लेकिन वो बहुत देर हो गया। वो भी खुद भी बीमार हो, उनकी भी शरीर को त्याग करने के समय आ गई। और दूसरी बात, भारत भी आज़ाद हो गया वो ब्रिटिश शासन से। वो भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। तो वो जो जजमेंट था बौद्ध का पक्ष में, वो जजमेंट वो ब्रिटिश की जो कोर्ट था, कोर्ट से मिला था। जब भारत सरकार नया कानून व्यवस्था, नया जस्टिस सिस्टम, नया रूल रेगुलेशन है, तो वहाँ होते हुए तो नया सरकार बनाया भारत सरकार ने। तो पहला प्रधानमंत्री था, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू जी था, तो गांधी जी था। तो गांधी जी, नेहरू जी उन ब्रिटिश जो कोर्ट की व्यवस्था में जो जजमेंट मिला, उनको उन्हें स्वीकार ना करते हुए उन्होंने इनको एक बाजू में रखते हुए, जब उन्होंने तब उसी टाइम पे जो बौद्ध लोग था, बौद्ध समाज के लोग था, उनके उन्होंने आश्वासन दिया, जब नया संविधान बनेगी, पूरा देश की जो सिस्टम की सहाय रूप से हम एक ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तब हम आप लोग को न्याय दिलाऊंगा, आप लोग का जो हक है वो दिलाऊंगा, ऐसा आश्वासन दिया। लेकिन आश्वासन देने के बाद वो चीज़ को उन्होंने कभी सीरियस लिया नहीं, उनका भी समाप्ति के रास्ता में। तो इसी टाइम पे, इसी समय में बिहार सरकार ने और जो केंद्रीय सरकार मिलके अपनी सहमति से एक नया कानून बना लिया। वो कानून है बीटी एक्ट, जो कहता है मतलब बुद्ध गया महाविहार टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट। तो नियम है और कैसे उनकी
संचालन होगा, परिचालित होगा, ऐसी एक लोग नियम बनाया। बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलके, दोनों मिलके तो 1945 में 1949 में। तो ये जो कानून है आप सभी लोग को पता है, उनमें हम अभी ये आंदोलन की वजह से, अभी जो नया से जो आंदोलन हो रहे हैं उनकी वजह से पूरा भारत की बच्चा भी लोग, कोना के लोग, दुनिया के लोग भी अभी जान पा रहे वो कानून क्या है। और बहुत सारे दुनिया के लोग को पता नहीं है, भारत का लोग भी पता नहीं है, बौद्ध लोग को पता नहीं ये महाबोधि महाविहार कौन संचालन करता है, परिचालन करता है, वहाँ अध्यक्ष का कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ सेक्रेटरी कौन है, कितना मेंबर होता है, हिंदू है बौद्ध है, किसी को पता नहीं है। मुझे लगता है 90% लोगों को, भारतीय लोग को पता नहीं था होगा, 10% लोग को पता होगा। तो दुनिया की विदेशी लोग को तो पता भी नहीं जो बौद्ध है। क्यों महाबोधि महाविहार ये पूरा बौद्ध का संपत्ति है, पूरा बौद्ध का हक होता है, क्यों बौद्ध धर्म के जो जन्म स्थान यहाँ है, जिस वजह सबका लिए ये बहुत अपनी जन्म स्थान का हिसाब से ये बहुत उनका लिए मूल्यवान स्थान है और महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे बड़ी बात मैं इसे कहूँगा, अभी हम जो भारतीय बौद्ध महाराष्ट्र से हो, बा उत्तर प्रदेश से हो, आप राजस्थान से हो, झारखंड से हो, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, अरुणाचल से हो, लद्दाख से, सिक्किम से हो, और आप गुजरात से हो, तमिलनाडु केरल से हो, अलग अलग स्टेट से है आप, सभी स्टेट को नाम मैं नहीं ले रहा। हाँ, तो सब पूरा भारत की कोना से हर स्टेट का लोग आप आ रहा है, और अभी हर स्टेट में बौद्ध हैं। तो एक बहुत सौभाग्यवान है कि वो भारत की आज़ादी का पहला भारत में ऐसा इतनी बौद्ध संख्या भी नहीं था, और हर स्टेट में बौद्ध भी नहीं था। कुछ बौद्ध होता होगा जो नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिम बंगाल में कुछ बौद्ध लोग था, पहाड़ी एरिया में, जो रिमोट एरिया, जो प्रत्यंत एरिया है, तो वहाँ कुछ लोग बौद्ध को मानने वाला था। जंगल एरिया में है वो जो अंडे वाला एरिया था वो लोग, लेकिन इतना सारी बौद्ध नहीं था। तो आज हमारे महान पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1956 साल में जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने की वजह से उन्होंने 1 मिलियन के आसपास लोगों को बुद्ध ले गए। नागपुर का दीक्षा भूमि में बुद्ध धर्म का दीक्षा लिया। लेने के बाद आज 10 लाख से 10 करोड़ लोग भारत में बौद्ध हो गया, बौद्ध है। हो सकते है भारत सरकार वो बात को मानते नहीं, अभी तो 10 करोड़ लोग भारत में बौद्ध मानता नहीं है, लेकिन भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानता है, डायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों भारत में ओनली दलित लोग बौद्ध धर्म को मानते ऐसा नहीं है, भारत में ओबीसी लोग भी बौद्ध धर्म को मान रहा है, क्षत्रिय लोग भी मान रहे, कोई ब्राह्मण लोग भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, ऐसा मैं देखा। क्यों मैं बरुआ समाज से होते हुए, मेरी जो पूर्वज जो पश्चिम बंगाल से होते हुए, मैंने पश्चिम बंगाल में बहुत सारी ब्राह्मण संप्रदाय इसी के साथ बरुआ लोगों से संपर्क हुआ। बहुत सारी ब्राह्मण संप्रदाय की जो लोग है बौद्ध धर्म को मानता है। ऐसा कि मैं महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ब्राह्मण भी बौद्ध धर्म को मानने वाला देखा। तो ऐसा नहीं है ब्राह्मण बौद्ध धर्म नहीं मानते, ऐसा नहीं, ब्राह्मण में भी बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को मानता है। बुद्ध का समयकालीन में भी ब्राह्मण की लड़का लेकिन बेटा बेटी लोगों ने बौद्ध भिक्षुनी बना। बुद्ध की जो प्रधान शिष्य भी ब्राह्मण था, जो आशी थे वहाँ से, वहाँ आधा से ज़्यादा ब्राह्मण ही था। तो ज़्यादा ब्राह्मण से जो लोग बौद्ध भिक्षु बना है, वो लोगों ने बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रसार करने के लिए ज़्यादा योगदान दिया है, रखा है। तो आज की बात अलग है, बुद्ध के समय की बात अलग है। बुद्ध एक महान ज्ञानी था, गुणी था, उनकी शक्ति सामर्थ्यता प्रज्ञा की वजह से उन्होंने लोगों को जय कर पाया, उनको सिखा पाया, बुझा पाया। तो आज इतना नहीं है। तो आज सबसे सौभाग्यवान ऐसी बात है, हमारे बाबा साहब की वजह से बहुत सारे लोग जो देश की कुचले हुए, पिछले पड़ा, जो शोषित पीड़ित समाज के जो लोग हैं, जो भारत की मूल्यवेशी SC ST OBC माइनॉरिटी लोग, आज करोड़ों लोग बौद्ध धर्म को अपनाया है और अपना रहा भी है। और बौद्ध धर्म में आके अपनी जो पुरानी जो उनकी जो धम्मा है और पुरानी उनकी जो शिक्षा है, कला है, उनकी पूर्वज की जो विचारधारा है, वो फिर दोबारा आया है। तो जिस वजह से आज भारत में 10 करोड़ के आसपास बौद्ध है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसा है, बुद्ध गया जो जगह है वो
हम जिनके लिए हम संघर्ष कर रहा हो, हम भारतीय बौद्ध और सब इकट्ठा होके, वो जगह बिहार स्टेट में है। बिहार सबसे बड़ी बात, बिहार में आप दूसरा स्टेट से आप देखेगा तो तुलना में बिहार में बौद्ध का संख्या बहुत कम है। लेकिन बौद्ध का धर्म बिहार से प्रचार हुआ, बिहार से उत्पन्न हुआ। बिहार ही बुद्ध धर्म का जन्म स्थान है। जहाँ बुद्ध धर्म की जन्म स्थान है वहाँ बौद्ध का संख्या बहुत कम है। तो क्यों ये लोग ने अभी जो बिहार की जो आदिवासी लोग है, जो बासी लोग है, बिहारवासी लोग है, इन लोगों ने, इनकी पूर्वजों ने बौद्ध धर्म को पूरा दुनिया में फैलाया और बौद्ध धर्म को पूरा दुनिया में लेके गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी हो, जो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म साइड है, जो वज्रगामिनी हो, सोमपुर यूनिवर्सिटी हो, अभी बिहार में 2-4 यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करते थे, तो ये सब बौद्ध यूनिवर्सिटी है। तो बिहार का लोगों ने बौद्ध धर्म को पूरा दुनिया में प्रचार किया और बौद्ध धर्म में लेके गया। तो अभी वो बिहार के लोग अभी बौद्ध धर्म को में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा और बौद्ध धर्म को इतना अभी भी नहीं पा रहा। क्यों? मैं बुद्धगया में 6 साल से रह रहा हूँ। रहने की वजह से मैं बहुत सारे विदेशी लोगों के साथ मेरे साथ संपर्क हुआ, तो उनकी वजह से मैंने बिहार का बहुत सारे गाँव में मुझे जाना मिला। उनकी कुछ रिलीफ देना, पानी का कॉल देना, ऐसे अलग अलग में सामाजिक काम करने के लिए मुझे बहुत बड़ा मौका मिला। मैं बहुत सारी जगह में पानी का कॉल दिया, 100-200 के आसपास में पानी कॉल का जो विशुद्ध पानी कॉल जो है वो देने का मुझसे हुआ। तो दूसरी बात, बहुत सारी गाँव में जो बहुत गरीब गांव है, जो रिमोट विलेज से, जो प्रत्यंत अंचल है, वहाँ मुझे जाना हुआ। तो देखा मैंने वहाँ जब लोगों पूछता हो और वहाँ का लोगों को बुद्ध कौन है, बुद्ध कहाँ से है, बुद्ध कहाँ जन्म हुआ, कहाँ उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ, वहाँ 90% लोगों को पता ही नहीं है। इतनी दुखी बात है, 90% लोगों को उस बात को पता भी नहीं। बिहार का लोगों को बौद्ध के बारे में पता नहीं। तो इन वजह है क्या है मालूम है? सबसे बड़ी बात, अभी भी बिहार में शिक्षा में बहुत पीछे हैं। बिहार का बहुत सारे लोग IAS IPS बना, IRS भी बना होगा, लेकिन वो तो गिन चुन लोग है। 100-200 का, 500 का, 1000 का, 10,000 लोग, 10,000 लोग भी IAS IPS भी बन गया ना। बिहार में 16 करोड़ लोग हैं, तो कुछ भी नहीं है। तो बाकी लोग का क्या है? जिस वजह से गांव लोग अभी तो शिक्षा में बहुत कमज़ोर है। तो इसके लिए मैं बौद्ध लोगों को कहता हूँ, आप लोग एक जगह में नहीं बैठ के पहला बिहार के लोगों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदारी उठाइए। तो शिक्षित वो लोग का, बौद्ध का धर्म वो लोग का है, वो लोगों ने आपको सिखाया, मेरे को सिखाया बौद्ध धर्म। बिहार का लोगों ने बौद्ध धर्म, संघमित्रा महेंद्र कौन है, बिहार का लोग है। वो लोगों ने बौद्ध धर्म कहाँ लेके गया? श्रीलंका लेके गया। श्रीलंका से बर्मा गया, थाईलैंड गया, लाओस गया, कंबोडिया गया, ऐसा है ना। तो ऐसी और भी कितने नागार्जुन हो, अश्वघोष हो, बुद्ध घोष हो, ऐसी कितनी महान महान पुरुष बिहार में जन्म हुआ। तो इन लोगों ने बौद्ध धर्म दुनिया में फैलाया। महाजान पंथ हो, तेरहवाद पंथ हो, वज्रायन पंथ हो, पंथा की जो भी पंथा की हो, बिहार की थे वो पंडित लोग। संरक्षित जो शिलरक्षित जो है वो बिहार की था ना। इन लोगों ने बुद्ध धर्म को तिब्बत से शुरू करके लेके नहीं, ऐसा कहा, सब करा गए। तो आम वो लोग से सीखा चीज़ को वो लोग को दोहरा कर देने के लिए वो लोग का पास फिर वापस करना हमारा भी जिम्मेदारी बनता है। बनता नहीं बनता। मैं विदेशी लोग को भी हमेशा कहता हूँ, आप लोग यहाँ आता है, बड़ा बड़ा मंदिर बनाया, मूर्ति बनाया, मंदिर और मूर्ति धर्म को आचरण भी नहीं करेगा, प्रचार भी नहीं करेगा। बुद्ध को ही कहाँ भी नहीं बोला मैं मरने के बाद में मूर्तियाँ बनाओ, को भी नहीं कहा है। आप मेरा धम्म को बचा के रखना, तो आप भिक्षु बनो और भिक्षु बौद्ध धम्म को प्रचार करेगा। भिक्षु को धम्म विनय अभिधम्म को सीखो, त्रिपिटक को सीखो, आचरण करो, वो बुद्ध धम्म को रक्षा करेगा, प्रचार करेगा। बुद्ध मूर्ति प्रचार नहीं करेगा। भिक्षु के अंदर है बुद्ध है, भिक्षु का विचार के अंदर धम्मा है, भिक्षु का आचार में धम्मा है, भिक्षु का रूप में अंदर बुद्ध है। एक शिलोवान भिक्षु, उनका रूप में आप बुद्ध को देख पाओ। मैं एक महाराष्ट्र में एक गांव में गया,
मैं तब महाराष्ट्र में जाए बहुत कम उम्र में है था, मैं सामने था बहुत कम उम्र में तब। तो एक गांव में गया, लोग मुझे देखा है, कभी बुद्ध नहीं देखा, लोग बोलते हैं बुद्ध आया है, क्यों मेरे रूप का अंदर वो बुद्ध को देखा है। तो एक सिलोवान भिक्षु, एक भिक्षु का रूप में अंदर आप बुद्ध को देखता है। बुद्ध मूर्ति में अंदर बुद्ध देख नहीं सकता। एक शिलोवान शील समाधि संपन्न प्रज्ञा संपन्न भिक्षु के अंदर आप बुद्ध को देख पाओगे। उनके आचरण में बुद्ध का धम्म देखे, उनके रूप में संग देखे, बुद्ध का बुद्ध धम्म संग एक भिक्षु का अंदर। आप भिक्षु बनाइए, जितना भिक्षु बनाइए उनको शिलोवान शील समाधि प्रज्ञा उनको सिखाइए, उनके चर्चा में उनको उत्साहित करिए। बुद्ध ने हमेशा कहा है ना। तो दूसरी बात, विदेशी लोग, तो इसके लिए मैं कहता आप मूर्ति बनाने से बुद्ध में प्रचार नहीं होगा। आप बड़ा बड़ा बिहार बनाने से भी नहीं हो। बिहार का अंदर बनाने का बुद्ध पहला 20-25-30 साल बुद्ध बिहार ही नहीं था। लास्ट में आके बुद्ध की लास्ट समय में आके बिहार बन रहा है, ज़्यादा बिहार बन रहा है। होगा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद 6 साल 10 साल बाद में बिहार बना, लेकिन इतना ज़्यादा बिहार नहीं बना। बिना बिहार में, बिना बुद्ध बिहार, बिना बुद्ध मुख इतना प्रचार हो गया, इतना अरहंत तो बन गया। 10 बिहार हो के एक भी अरहंत नहीं बन रहा है। क्यों? हम शील समाधि प्रज्ञा को चर्चा नहीं कर रहे, बुद्ध धम्मों को चर्चा नहीं कर रहे। हम कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बिल्डिंग बना रहे हैं। शील समाधि प्रज्ञा भी नहीं, बुद्ध मुख आचरण भी, हम प्रचार भी नहीं। तो विदेशी लोग भी यहाँ के अभी बुद्ध में 200 का अंदर बुद्ध विहार बना के बैठा है, लेकिन वो लोग एक हमारे स्थानिक लोगों को बौद्ध भिक्षु नहीं बना पा रहे, साय भिक्षु बनाने पड़े। तो ये लोग साय रूप से हमें एक लोकल को, स्थानीय लोगों को सच्चीकार बौद्ध भिक्षु बनाना नहीं पारे, और बुद्ध धम्मों का बारे में ज्ञान दे नहीं पारे, सिखा नहीं पारे। तो सबसे ये बड़ा कमजोरी है ये हमारी बौद्ध भिक्षु को, बौद्ध लोगों को। तो हमें इनकी चीज़ों को उनको दोबारा देने के लिए हमें स्थानीय लोगों को बौद्ध भिक्षु बनाना होगा, बौद्ध बनाना होगा। बिहार के लोगों को बौद्ध बनाना और बौद्ध भिक्षु बनाना होगा। तो हमें इतना बड़ा संघर्ष करने का ज़रूरत भी नहीं है। वो बौद्ध धर्म, वो अपनी जो हक है, अपनी उत्तराधिकारी वो मांगेगी, सरकार से मांगेगी, वो मांग के वो अपना हक को अपना अदाय करेगा। वो हमें महाराष्ट्र से आके, उत्तर प्रदेश से आके, दूसरा स्टेट से आके लड़के कोई फ़ायदा नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमें इतना टाइम देने का लिए ज़रूरत नहीं, समय बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं, मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। वो बात, जिनकी बात उनकी समझाइए, उनका हक उनको याद करा दीजिए। मतलब बुद्ध धम्म उनको सिखाइए। बुद्ध धम्म की, बुद्ध का जो बिहार है उनका है, ये महाबोधि महाविहार उनका पूर्वज का संपत्ति है, इन लोगों ने बनाया हुआ, इनका संपत्ति है। तो इन वही लोग बौद्ध था। तो आज वो लोग किसी दलित हो गया, ओबीसी हो, SC ST हो, आदिवासी हो के बन गया, माइनॉरिटी हो, तो इन लोगों ने तो यही बुद्ध विहार बनाया ना। तो इन लोगों को इस बुद्ध धम्म को सिखाइएगा ना, बुद्ध भिक्षु बना के उनको बुद्ध उनको समझा देगा। तो जब बौद्धिस्ट बनेगा ऑटोमेटिकली वो अपने हक, अपने अधिकार के लिए अपनी लड़के वो ले लेगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं इतना संघर्ष, समय खराब करना, मेहनत करना। वो खुद करके खुद अपना घर अपना संभालेगा। तो उनको घर को संभालना कैसा है, उसका ज़मीन क्या है, संपत्ति क्या है, उनको पता कराना जरूरी है। मतलब उसको बुद्ध धम्म को सिखाइए आप। वो कोई ये जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। ये इतना सारी 200 के आसपास बुद्ध विहार बना, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, अमुक समुक, चाइना, कोरिया, ये नाम बहुत लेता है, लेकिन काम का कुछ नहीं हो सब। मैं 6 साल से उस देख रहा हूँ। अभी बुद्ध गया मैं अभी 24-28 साल से आना जाना मेरा। लेकिन पहला तो गरीब था, यहाँ बहुत सारी कुछ नहीं था, बिल्डिंग नहीं था, बहुत जंगल एरिया था, रास्ता नहीं था। अभी तो शहर अच्छा एकदम ज़बरदस्त एक मॉडर्न शहर बन गया बुद्ध गया। कितना एकदम मतलब 5 स्टार होटल बन गया, 5 स्टार मंदिर बन गया, कितने अच्छे रेस्टोरेंट बन गया, कितने अच्छे और सुविधा बन गया। पहला तो सब कुछ नहीं था, अभी इतना परिवर्तन डेवलप हो गया, पूछो मत। एकदम मतलब मॉडर्न सिटी हो गया बुद्ध गया। तो इस सब से यहाँ स्थानीय लोग को हम बुद्ध धर्म की दीक्षा करा नहीं पाया, बुद्ध धर्म दे नहीं पाया, बुद्ध को ज्ञान दे नहीं पाया। होगा बहुत विदेशी आया, यहाँ व्यवसाय हुआ, बिजनेस हुआ, लोग बहुत सारे लोगों ने करोड़पति अमीर बन गया, लेकिन बुद्ध का ज्ञान किसी को नहीं मिला। बुद्ध की प्रज्ञा, बुद्ध की शील समाधि चर्चा का नॉलेज ज्ञान किसी के पास नहीं है। पैसा हो गया, अमीर हो गया। तो जिस वजह से आज हम इतना आंदोलन, आज 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, वो क्या मर रहा है,
कोई स्थानिक लोग पूछ रहा भी नहीं क्या हो रहे, वो लोग उनका उल्टा विरोध ही करता है, पक्ष नहीं ले रहा है। नहीं, बौद्धिस्ट लोग है, इनका हक है, इनको या दे दीजिए, कोई नहीं कह रहा है, उल्टा कह रहे ये हमारे ही है, ये लोग बौद्ध नहीं है, वो यहाँ लोग को कोई काम नहीं, लोग को जाने दो यहाँ से, दूर भागाओ। जैसे बिहार सरकार कह रहा है, ऐसे बिहार का लोग भी कह रहा है आपका विरोध में, आपको नहीं चाहते, तो क्यों आप उनको बौद्ध धर्म का बारे में ज्ञान नहीं दिया, सिखा नहीं पाया, बौद्धिस्ट बना नहीं पाया। ये वो बनाने के लिए आप जिम्मेदारी उठाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये बुद्ध विहार बौद्ध को हो जाएगा, देना ही होगा ना। जब यहाँ के लोग करोड़ों लोग बौद्ध धर्म को मानने वाला है, तो उनका मूल विहार है, मंदिर है, तो उनका ही तो होगा। सरकार नार कब्जा करके नहीं रह सकते, डेमोक्रेसी कंट्री है, लोकतांत्रिक कार्य ये वोट का अधिकार से, वोट देने से सरकार बनता है। तो वोट नहीं देगा बौद्धिस्ट लोग, बुद्ध विहार उसको नहीं देगा, तो वोट नहीं देगा तो सरकार नहीं बनेगा ना। तो ऑटोमेटिकली सरकार को भी बौद्धिस्ट लोग को बुद्ध विहार वापस करना पड़ेगी। तो अभी हम लोग जहाँ बिहार भी ये जो कानून बिहार सरकार ने बनाया है, लेकिन हम लोग जो आ रहा है, मैं तो आप लोग जो आ रहे हैं, अभी हम बिहार में रहते हैं 6 साल 10 साल से, हम बिहार की होगा, नागरिक होगा, वोटर हो गया, 1 2 10 होगा, इससे क्या पड़ेगा। तो आप लोग जो आ रहा है बाहर स्टेट से, आप लोकल यहाँ की कोई वोटर की अधिकार आपके पास नहीं है, तो आपकी बिहार सरकार क्यों आपका बात सुने। आप उनको वोटिंग करके उनको मंत्री नहीं बनाओगे, मिनिस्टर नहीं बनाओगे, तो आपका बात वो लोकल बात सुनेगा ना। तो लोकल लोग भी तो नहीं चाहते ये बिहार बौद्धिस्ट लोग को देते, क्योंकि बौद्धिस्ट लोग ज़्यादा बाहर रहता है, दूसरा स्टेट में रहते हैं, बिहार में नहीं रहता है। बिहार में ज़्यादा हिंदू रहते हो। हमारे जो SC ST OBC भाई हैं, वो भी तो हिंदू धर्म के नीचे रहता है, बौद्ध धर्म को लोग भी मानता नहीं है। वो भी आदिवासी ST OBC में रहता होगा, दलित कास्ट होगा, हमारी OBC कास्ट होगा, लेकिन वो भी तो हिंदू में ही तो है ना। तो वो ब्राह्मण है जो कह रहा है आप, ब्राह्मण उनका पुजारी है वो, तो पुजारी की थोड़ी विरुद्ध वो लोग थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। तो वो लोग बौद्ध धर्म को मानने के हुए बौद्ध धर्म को पक्ष लेगा, नहीं लेगा ना। तो सबसे बड़ी बात इनके लिए बिहार में बौद्ध धर्म को प्रचार करने लिए, बौद्धिस्ट लोगों को बौद्ध धर्म को वापसी कराने के लिए सबसे ज़रूरी है। ये भूमिका हमें रखना बहुत सारी जरूरी। इनके लिए विदेशी लोग से जो काम कर रहे हैं, विदेशी लोग यहाँ आके उनसे भी मदद हम ले सकते हैं। तो लोग जो यहाँ बड़ा बड़ा बिहार बना के, गेस्ट हाउस बना के पैसा कमा के लेके जा रहा है, मज़ा मस्ती कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बौद्ध धर्म का कुछ नहीं है। बड़ा बड़ा मंदिर बनाया, बिहार बनाया, मैं हमेशा देखता हूँ बड़ा बड़ा मंदिर बनाया कि मंदिर में 200 400 500 रूम है, वो लोग आता है, रहता है, खाते पीते लोग, बाद में चला जाता है। तो गेस्ट हाउस बना के रखा है। तो यहाँ बुद्ध नाम दिया बुद्ध विहार, बुद्धिस्ट मोनेस्टरी, लेकिन बौद्ध मोनेस्टरी बुद्ध विहार का मतलब क्या पता है आपको? बौद्ध विहार के मतलब जहाँ बौद्ध भिक्षु रहता है वहाँ बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, और धर्मों का विनय का अभिधर्म का शिक्षा लेता है, और धर्म विनय अभिधर्म को चर्चा करता है, आचरण करता है, शील समाधि प्रज्ञा के आचरण करता है, स्वतः प्रतिशत की तरह अनागामी अरहंत होता है, वो बुद्ध विहार होता है। और उस में विहार भिक्षु विहार करता है, इसके लिए विहार होता है। तो भिक्षु का काम ही होता है ना। तो यहाँ एक काम कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है इसके। वो गेस्ट हाउस हो रहे, गृहस्थी लोग आ रहे, देश विदेश से वो लोग रहता है, आके बीते 2-3 दिन करके मौज मस्ती घूम फिर के फिर चला जा रहा है। कुछ वो लोग को बिहार में बुद्ध विहार बनाई, वो सर जो रूम है उसको पैसा दे रहे, डोनेशन दे रहा है, और फिर बड़ा बिल्डिंग बना रहे। और जो बचा है वो लोग का देश, खुद का देश में खुद का पैसा चला जा रहा है, बर्मा का पैसा बर्मा जा रहा है, तालीम में चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया की ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी सरकार भी उसके थ्रू उनको मेरे हिसाब से तो टैक्स लगाना चाहिए। होटल में कुछ दिन 12% 120% टैक्स लगाया, ऐसा मंदिर को भी टैक्स लगाओ, कि वो मंदिर का काम कुछ नहीं है, वो चैरिटी का काम कुछ नहीं, समाज का काम कुछ है। हमारे बिहार का लोगों को शिक्षित करता था, तो भी मैं ठीक कहता था। बिहार में रह के बिहार के लोगों को शिक्षित किया, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल बनाया, दवाखाना बनाया, ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहे लोग। गेस्ट हाउस बना के काम कर बड़ा बड़ा, तो क्या फ़ायदा हुआ? मैं बौद्ध की काम करो आप, तो बौद्ध की जिम्मेदारी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं हमारे भारतीय भाई बहनों को, बौद्ध भाई बहनों को, भिक्षु भिक्षुणी को भी मैं एक ही बात कहता हूँ। पहला यही जो विदेशी संस्था है उन लोग को भी आप इसके बारे में जानकारी दी, वो लोग भी सो रहे हैं, वो लोग समझते हैं। हम भारतीय लोग कुछ समझता नहीं है, हम भारतीय बौद्ध लोग भी कुछ समझते नहीं, भारत सरकार भी कुछ, भारतीय लोग वो लोग कुछ भी करके जा रहे हैं, ऐसा है वो कैसा होगा। तो वो लोग भी यहाँ आया, आप बौद्ध धर्म का काम करो,
हैं, बौद्ध धर्म की काम करो, आप बिजनेस व्यवसाय नहीं मत करो, बौद्ध धर्म का काम करो। और हम भारतीय लोग भी, हम भी हमारे भाई है, बिहार का हमारे भाई, हम महाराष्ट्र के हैं, हम कोलकाता का हो, पश्चिम बंगाल का हो, ये भी हमारा भाई है। तो हम हमारे भाई को हमें जगाना होगा, वो सो रहे अभी, उसको जगाना होगा और उनको समझाना होगा, उनको बुझाना होगा, उनको घर में वापसी लेना होगा और उन्होंने उनका उत्तराधिकारी उनके हक समझदारी देना होगा, समझ देना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी। इसके लिए हमें आर्थिक चाहिए, समय चाहिए, हमारी मेहनत करना पड़ेगी। तो एक हम सबसे जरूरी है, तो होगा तो यही महाबोधि महा सफल हो जाएगा। जिस वजह से हम सफल नहीं हो पा रहे, आज क्या 100 साल 135 साल से लड़ाई हो रही ना, तो अब सफल नहीं हो पा रहे। जिस वजह से नहीं हो रही, क्यों? स्थानीय कोई बौद्ध नहीं है। पहला भारत में बौद्ध नहीं था, अभी बिहार में बौद्ध नहीं, तो पहला बिहार में बौद्ध होना सबसे जरूरी है। आज के दिन में बिहार में बौद्धिस्ट होना जरूरी है। तो बिहार के लोगों, आप 1 करोड़ लोग बिहार में, 16 करोड़ से 1 करोड़ लोग बौद्ध बन गया, तो ऑटोमेटिकली महाबोधि बिहार बौद्ध लोगों का सरकार को देना ही पड़ेगा ना। आज 1 लाख हमारे बहुत सारे, हमारे बिहार का कोई लोकल बनते हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, कितना बुद्धिस्ट है बिहार में? 1% है। तो 1% मतलब कितना? 10 लाख होगा, क्यों? 16 करोड़ लोग में 1%, 1% बुद्धिस्ट। 1% से क्या, कम से कम 10% तो बुद्धिस्ट आना चाहिए ना, नहीं है। आज महाराष्ट्र में 10%, 15% बुद्धिस्ट है, आज उत्तर प्रदेश में बुद्धिस्ट है, अरुणाचल पूरा स्टेट में मेजॉरिटी % बुद्धिस्ट, सिक्किम में, लद्दाख में बुद्धिस्ट है, पश्चिम बंगाल में भी 2-4% बुद्धिस्ट हो गया, आसाम में भी 4-5% बुद्धिस्ट है। लेकिन बिहार जहाँ बुद्ध धर्म का जन्म स्थान है, वहाँ 1% बुद्धिस्ट नहीं है। कितना दुख की बात है ना। बुद्ध धर्म का जन्म कहाँ है? बुद्ध का यहाँ है, बिहार है, तो बुद्धिस्ट नहीं है, तो कितना दुख की बात। तो पहला इनको बुद्धिस्ट बनाओ, उनकी बौद्ध धर्म का सिखाओ, समझो कि बौद्ध धर्म वो लोगों ना हम लोग को सिखाया, आपका धम्म आप ले लो आपका धम्म आप ले लो, ये आप लोग सिखा के आया, हम आपको वापस देते हैं, आप लो इसको। तो ये काम तो हमें करना होगा ना। ठीक है, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। आप लोग को मेरी 2 बात सुनने के लिए आप लोग को धन्यवाद। आ रहे हैं कि आप लोग शेयर भी करें जरूर।